Hello guys, welcome back to DD Vloggers. Hope you all are fine. हेलो फ्रेंड्स, मैं कह अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम रिकांगपिओ में हैं। अभी हमें रिकांगपिओ पे, क्योंकि गाड़ी का कुछ ब्रेक का चेक करवाना था हमने। और शितकुल से आती बार हमने आपको बताया था, हमने चेकआउट कर लिया है। उसके बाद क्या हुआ कि टायर में हवा कम थी और कुछ किलोमीटर नीचे आके हमें पता लगा कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। और वहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है कोई भी हेल्प ऐसी अवेलेबल होना। तो सांगला वैली में था अवेलेबल, लेकिन वो भी 10 किलोमीटर्स थी। फिर हमने स्टेपनी लगाने की कोशिश की और उसमें क्या हुआ कि जो गाड़ी का टायर था, अभी तक एक्सयूवी का टायर हमने चेंज किया नहीं था, पहली बार ही किया था, तो वो टायर हो गया था जाम। तो बहुत सारे लोगों ने आज इतने लोगों ने हेल्प की है ना हमारी, क्योंकि वहाँ पे सीरियसली हेल्प की ज़रूरत होती है आपको, क्योंकि मैकेनिक वगैरह अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो मेनली किसने, राजस्थान के थे वो, है ना? तो राजस्थान के थे और हिमाचल के भी थे बीच में, है ना? क्योंकि टायर बहुत ज़्यादा जाम हो गया था, तो 3-4 घंटे हमारे वहीं पे ख़राब हो गए हैं। तो अभी कुछ ब्रेक का भी था जो कल दिखाना था, कल भी पॉसिबल नहीं हुआ, तो आज हम वो दिखा रहे हैं। अभी हमें रिकांगपिओ पे, थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ बैक कैमरा से। ये रिकांगपिओ जो है वो करशम से ऊपर आके है थोड़ा, मतलब करशम से एक रास्ता शितकुल के लिए चला जाता है और करशम से आके ही रास्ते जो है वो चेंज होते हैं। अभी हम करशम आके जहाँ पे डैम है वहाँ से हम दूसरी साइड आ गए हैं बिल्कुल। तो इधर रिकांगपिओ है। मम्मा, हाँ जी, ये देखो नीचे नदी जो है वो आधी फ्रोज़न हो गई है। वही वहाँ वाला, पर यह है कि यहाँ पे हाँ जी आधी जो है वो बिल्कुल फ्रोज़न हो चुकी है और आधी जो है वो उसमें पानी चल रहा है। फ्रोज़न वाली के नीचे से पानी चल रहा होगा थोड़ा बहुत ना, तभी वो फ्लो कर रही है।
ये भी ज़्यादा टाइम नहीं रुकेगी, फिर हाँ जम थोड़े टाइम के जाएगी। बाद यहाँ पे पूरा स्नोफॉल हो जाएगा, फिर ये शितकुल तो बंद ही हो जाता है। अब यहाँ भी काफ़ी कुछ जो है, काफ़ी स्टेशन जो है मतलब प्लेसेस हैं वो बंद हो जाती होंगी, क्योंकि अब स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होने वाला है थोड़े दिन में। यहाँ पे शितकुल तो बंद ही हो जाता है। जैसे अभी नाको है, नाको बंद है, काज़ा बंद है। नाको यहाँ से एक्चुअली कहाँ पे, यहाँ से 86 पड़ता है, 86 किलोमीटर्स। बट अभी क्या है कि अभी वो बंद है, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल इतना ज़्यादा हो गया है तो रोड सारे ब्लॉक हो जाते हैं तब करके। ठीक है, तो अभी हम करवाते हैं गाड़ी के ब्रेक्स चेक, उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं मेन रिकांगपियो की मार्केट में, या मेन रिकांगपियो है ये। और अभी यहाँ से हम एक नई लोकेशन पे जा रहे हैं, जो आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगी। बहुत नियर बाय है, दूर नहीं है यहाँ से। ये है रिकांगपियो, ये यहाँ की मार्केट है। पीछे भी रिकांगपियो था जहाँ पे आपको बताया था, हम गाड़ी दिखा रहे थे। अभी भी ये रिकांगपियो ही है। ये मार्केट रहेगी, मेन मार्केट ही है ना ये। और यहाँ पे आपको ज्वेलरी शॉप्स में मेन हिमाचल के जो ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स हैं वो दिखेंगे मोस्टली। बाकी जो अभी लेटेस्ट होते हैं वो तो होते ही हैं, बट जो ट्रेडिशनल होते हैं वो मेन यहाँ की एक ख़ास चीज़ होती है देखने के लिए। बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। और हर मार्केट की तरह यहाँ पे भी थोड़ा जाम है। इसके बाद जल्दी आपको मिलेंगे एक और लोकेशन पे। ये देखिए इस साइड के पहाड़ पूरे इस साइड के पहाड़ पूरे जो हैं वो बर्फ़ से भरे हुए हैं। हाँ, जैसे जैसे हाइट पे आ रहे हैं वैसे वैसे पहाड़ों के बिल्कुल पास आते जा रहे हैं। हाइट भी काफ़ी है और रोड भी सिंगल है। अभी हम रिकांगपियो से जा रहे हैं कल्पा, और रोड पूरा पक्का बना हुआ है यहाँ पे फ़िलहाल। तो आगे की जो लोकेशन है, कल्पा के बाद एक नई लोकेशन पे जाएंगे, वहाँ पे हमें बीच में कच्चा रोड भी मिलेगा थोड़ा। लास्ट टाइम हमने शायद ये रूट चूज़ नहीं किया था ना, लास्ट टाइम हम किसी और रूट से गए थे। एक्चुअली रिकांगपियो से 2 रास्ते जाते हैं कल्पा के लिए। अभी हम थोड़ा डिफरेंट रूट से आए हैं, जो कि थोड़ा लंबा भी है। दिव्यानु कैसा लग रहा है सेम लोकेशन पे आगे दोबारा? रास्ते अलग हैं। रास्ते अलग हैं, और दिव्यानी तो कितनी थक गई है ना। हाँ, और ये हैं बर्फ़ के पहाड़ पूरे, और अभी और भर जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। जो है वो स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होने वाला है यहाँ पे, तो और भर जाएंगे। ओ आगे आगे पूरा स्लश वाला रोड दोबारा से। यहाँ पे भी इट मीन्स ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। जो रोड वहाँ पे छोड़ के आए हैं दोबारा से वही रोड्स मिल रहे हैं हमें वैसे ही। एक्चुअली जहाँ पे धूप नहीं आती वहाँ पे ये ऐसे ही रहता है ना, पानी होता है या पाला पड़ता है, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, ये बर्फ़ जम जाती है उसकी।
टेम्परेचर बहुत डाउन है क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं पे तो पैचेस बहुत ज़्यादा खतरनाक रहते हैं। ऊपर से भी शितकुल से आती बार भी बहुत खतरनाक थे पैचेस, मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा स्किड करती है उन पे। लोकेशन में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ठंड कितनी ज़्यादा है? ये गाड़ी खड़ी है हमारी, पहाड़ों की हाइट देखो, पहाड़ों की हाइट देखो और इनका बिल्कुल झुकना पड़ रहा। बिल्कुल सही नहीं। दिव्याना ठंड कैसी है? बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे धूप भी नहीं है और इनकी शेप बिल्कुल चेंज नहीं है जो हम पहाड़ पहले देख के आए हैं, है ना? एग्जैक्टली वैसी नहीं है ये। और ये पहाड़ थोड़ा सा इधर से भी दिखाना, व्यू, ये सेंटर वाला पहाड़ भी दिखाना, थोड़ा इधर आके दिखाओ, इधर आके। और मतलब ठंड इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और चिल्ड है बिल्कुल। तो ये देखो, मतलब ये वाला बिल्कुल फ्लैट। So friends, finally we have reached here at our final destination of today, that is Suicide Point. सुसाइड पॉइंट। ठीक है जी, हम हैं किन्नौर में सुसाइड पॉइंट में। पहले हम कल भी किन्नौर में ही थे, ये सारा किन्नौर में ही पड़ता है। अब सांस फूल रही है क्योंकि गाड़ी हमने नीचे पार्क की है अपनी, और यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है, तब करके भी थोड़ी दिक्कत आती है। मम्मा आप देख रहे हो जो ये, हाँ जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और यहाँ पे हाँ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और अभी जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो वहाँ पे है, आगे। हम पहुँचने वाले हैं। चलिए, ये था हमारा आज का डेस्टिनेशन। ये कल्पा में पड़ता है सुसाइड पॉइंट एग्जैक्टली। पिछली बार हमने स्टे किया था यहाँ पे लास्ट टाइम पे, पर इस बार हम स्टे नहीं कर रहे हैं, देखेंगे और फिर निकल जाएंगे आगे के लिए। आगे का भी कोई प्लान नहीं है, ऑन द स्पॉट ही बनते हैं हमारे प्लान्स। हम देखते हैं क्या बनता है। ये सुसाइड पॉइंट। यस, दिस इज सुसाइड पॉइंट। रेलिंग नहीं लगी थी ना, हाँ, यहाँ पे ये रीलिंग नहीं थी बिकॉज ऑफ सेफ्टी। अब लगी है। यस, तो ये है, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये सब कुछ नहीं था यहाँ पे। अब सेफ्टी मेजर्स। हाँ, हाँ तो समटाइम्स ऐसी मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं। तो आई लव किन्नौर। हाँ, यस, आई लव किन्नौर। एग्जैक्टली, ये भी नहीं था लास्ट टाइम ना। यहाँ पे कुछ नहीं था लास्ट टाइम। हाँ, तो ये नहीं था एग्जैक्टली, ये अभी हुआ है। ये है यहाँ पे बर्फ वाले पहाड़। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जब हम नीचे आवाज़ देते हैं ज़ोर से, तो आवाज़ गूंज के वापस आती है।
यस, So अभी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे थोड़ी सी फोटोज। क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड भी होता रहता है, पत्थर आते हैं, तो रेलिंग लगाई है यहाँ पे ताकि ऐसी कोई मिस हैपनिंग ना हो। सो फ्रेंड्स, ये देखिए नीचे, वो देखिए रोड, और गाड़ियाँ तो ऐसी लग रहा है चींटियों की तरह नज़र आ रही हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा गहरा है, खाई बहुत गहरी है नीचे। जूम करके दिखाओ, थोड़ा दिखाया, यस बहुत गहरी है। तो ये पॉइंट बहुत हाइट पे है और बहुत गहरी खाई है यहाँ पे, तभी इसका नाम शायद सुसाइड पॉइंट होगा, है ना? क्या लॉजिक होगा इसका? हाँ जी। तो ये है सारा सुसाइड पॉइंट का नज़ारा। एक तरफ बर्फ़ वाले पहाड़ है, आप देख सकते हो, और एग्जैक्टली बीच में दिव्यानी भी है, दिव्यानी रील्स बना रही है, और दूसरी तरफ जो है पूरे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको पीछे दिखाए थे, एग्जैक्टली वैसे ही हैं। अब इनको कैप्चर करना आई थिंक पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज़ ये बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ा करने की, ये देखिए बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे हैं। यार मजा तो तब है जब उधर चले। कहाँ? वहाँ साइड चले, वहाँ नहीं। हाँ मैं किस तरह से खड़ा हूँ, यहाँ से आ रही अच्छी फोटो। अरे यार मौत के करीब से नहीं देखा तो क्या देखा? अबे तू वही है, तू वही अच्छी है, तू वही है। यहाँ पे लिखा है ना हैशटैग सेव किन्नौर, सेव ओके फ्रेंड्स, अब हम वापस चल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा होने वाला है अभी, और ठंड भी काफ़ी हो गई है। सुसाइड पॉइंट में ये पॉइंट ही है मेन जो देखने के लिए फेमस है, स्पेशल। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर बाद में। हेलो दिव्यानी, फिर आप रेडी हो एक लॉन्ग ड्राइव के लिए, नाइट ड्राइव के लिए? यस रजना रेडी है? रेडी। 15-16 घंटे की ये हमारी गाड़ी है। आज इस गाड़ी ने हमें बहुत तंग किया है। टायर पंचर है, पर किसी को समझ नहीं आ रहा हवा कहाँ से लीक हो रही है, पर हवा लीक हो रही है इससे। पंचर नहीं है ना? और ये हमारी आज की लोकेशन। ये लोकेशन, इस लोकेशन के लिए हमने आज बहुत जद्दोजहद की है। दिव्यानी, फाइनल वर्ड्स फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लेस? ऑसम, जस्ट ऑसम। ऑसम, सुपरलेटिव। वर्ड्स आर नॉट इनफ।
वी कांट एक्सप्लेन, यस, तो जो आप आंखों से देख सकते हो ना, शायद ही वो कैमरा कैप्चर कर पाए। में एक बार रुको मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। एक्सपीरियंस करना चाहिए इसको, ये देखो। क्योंकि बताना तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, है ना दिव्यानु, हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ओके, और अब मेरी पिछली सीट्स बदलेंगी बेड में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस।